आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। सिंस द एवोल्यूशन कहते हैं ऑफ द फर्स्ट एनिमल की एवोल्यूशन से लेके अब तक द बेसिक यूज ऑफ अ मेल एंड फीमेल गेमीट्स हैज़ बीन प्रिजर्व के मेल और फीमेल गेमीट का क्या बुनियादी इस्तेमाल है वो प्रिजर्व है, महफूज है। हमें पता है कि मेल और फीमेल गेमीट का क्या मकसद है, उनका क्या फंक्शन है। जब से फर्स्ट एनिमल की एवोल्यूशन हुई है तब से लेके अब तक वर्टिब्रेट एवोल्यूशन हैज़ गिवन राइज टू द क्लोज लिंक। कहते हैं वर्टिब्रेट की जो एवोल्यूशन है वो एक क्लोज लिंक उसका एक क्लोज लिंक है किसके साथ, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के साथ। मीन्स के वर्टिब्रेट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ और सेक्सुअल बिहेवियर के साथ। मीन्स कि अगर वर्टिब्रेट में एवोल्यूशन हुई है इसका मतलब है कि सेक्सुअल बिहेवियर में भी एवोल्यूशन हुई होगी, तो इन दोनों का आपस में ताल्लुक है वर्टिब्रेट की एवोल्यूशन से। द स्ट्रॉन्ग ड्राइव मीन्स अर्ज। कहते हैं जो शदीद ख्वाहिश है मेट करने की या रिप्रोड्यूस करने की, डोमिनेट द लाइफ ऑफ अ मैनी वर्टिब्रेट्स। वो काफ़ी ज़्यादा वर्टिब्रेट्स की ज़िंदगियों पर मगलूब आती है। मीन्स कि वो अपनी लाइफ को रिस्क करते हैं किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क कर देते हैं। एज इलस्ट्रेटेड बाय द सैल्मन फेटफुल स्विमिंग रन और रेटिंग बुल अल्क। जैसे कि सैल्मन फिश करती है और बुल अल्क जैसे कि बारहसिंगा की तरह दिखने वाला जानवर करते हैं। यहाँ पे हम ये है सैल्मन फिश ने यहाँ से क्या करना है, ये ओशन है, यहाँ से आके फलांगना है किसकी तरफ, रिवर वाटर की तरफ। और यहाँ पे रिवर में जाके इसने एग ले आउट करते हैं। इसके दौरान वो प्रीडेशन का उसको सामना हो सकता है। और यहाँ पे जब वो एग ले आउट करेगी तो एग को किसका सामना हो सकता है, वाटर पोल्यूशन का। वो प्रे हो सकते हैं या फिर उनको क्या हो सकता है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, माइक्रोबियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कहते हैं रन का स्पैमिंग का मतलब होता है प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। रैन यहाँ पे नीचे हमने दिया गया सैल्मन रन इज़ द टाइम ऑफ अ ईयर। वो वाला वक्त होता है साल का जब सैल्मन फिश जो है वो मेच्योर हो चुकी होती है और वो कहाँ माइग्रेट करती है, ओशन से फ्रेश वाटर की तरफ, और स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम और पानी के बहाव के खिलाफ जाके वो अपर रीचेज ऑफ द रिवर और रिवर को की तरफ पहुंचती है, वेयर दिस स्वैम, और जहाँ पे वो एग ले आउट करती है। कहते हैं सैल्मन फिश में जैसा देखा जा सकता है कि उनमें कितनी अर्ज है रिप्रोडक्शन करने की। और रेटिंग ऑफ अ बुल अल्क, रेटिंग सीजन अल्क ब्रीडिंग सीजन, जब वो वाला सीज़न जब अल्क क्या करता है, ब्रीड करता है। ये सीज़न कब होता है, लेट अगस्त से लेके मिड अक्टूबर तक का होता है। कहते हैं ये बुल अल्क और सैल्मन में देखा जा सकता है कि रिप्रोडक्शन वर्टिब्रेट्स में कितनी इम्पोर्टेंट है। फीमेल्स मोस्ट मैमल स्पीशीज़, फीमेल्स ऑफ अ मोस्ट मैमल स्पीशीज़ कहते हैं कि मैमल स्पीशीज़ की बहुत सारी फीमेल्स कम इनटू द हीट, वो हीट में आ जाती हैं, मतलब एस्ट्रस में आ जाती हैं। एक एस्ट्रस ग्रीक वर्ड से ड्राइव है जिसका मतलब है फोर्सफुल या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। द पीरियड ऑफ अ सेक्शुअल रिसेप्टिविटी का अलग मतलब द रेडीनेस ऑफ अ फीमेल एनिमल टू मेट, जब फीमेल मेट करने के लिए तैयार हो जाए। सेक्शुअल रिसेप्टिविटी मीन फीमेल का वो बिहेवियर जो कि अलाउ करता है मेल को कि उसके एग को फर्टिलाइज करने में मदद दे। अबाउट द सेम टाइम ईच ईयर, जो एस्ट्रस मीन्स कि हम एस्ट्रस को कह सकते हैं कि ये क्या है, मेटिंग पीरियड है। और ये एस्ट्रस कब होता है, साल में, हर साल इसका सेम वही वक्त होता है। जेनेटिक और हार्मोनल एंड नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स, कहते हैं जेनेटिक हार्मोन नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, यूजुअली द टाइम एस्ट्रस के टाइम को, सो डैट द यंग आर बोर्न व्हेन द इन्वायरमेंटल कंडीशन मेक अ सर्वाइवल मोस्ट लाइकली। जब कब एस्ट्रस को कंट्रोल करते हैं और ताकि ऑफस्प्रिंग जो पैदा हो कब हो, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके सर्वाइवल के इम्कान को बढ़ा दें या ज़्यादा कर दें। अब देख लेते हैं सम बेसिक वर्टिब्रेट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज, कुछ बुनियादी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। सबसे पहले हम मीन्स के
सब वर्टिब्रेट्स ने क्या क्या अडेप्टेशंस की हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिशेस ने क्या अडेप्टेशंस की हैं। फिशेस आर वेल नाउन फॉर देयर हाई पोटेंशियल फ्यूकेंडिटी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द अबंडेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब होता है कि फिशेस में बहुत सारी फ्यूकेंडिटी है। कहते हैं विद द मोस्ट स्पीशीज रिलीजिंग, कहते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वो क्या करती हैं 1000 to the million, हज़ारों से लेके लाखों एग्स जो हैं वो रिलीज़ करती हैं, स्पर्म और एग रिलीज़ करती हैं एनुअली, सालाना रिलीज़ करती हैं। फिश स्पीशीज़ हैव अ रिप्रोडक्टिव मेथड, फिश की जो स्पीशीज़ की अडेप्टेशन वो क्या है रिप्रोडक्टिव मेथड्स हैं, उसके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं एंड अटेंडेंट फिजियोलॉजी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स, और अटेंडेंट फिजियोलॉजी है डेट हैव अलाउड देम, जो उसको इजाज़त देती है कि वो इक्वेटिक कंडीशन को काफ़ी वैरायटी ऑफ इक्वेटिक कंडीशन को अडेप्ट कर ले। ये वाली इसमें अडेप्टेशन की। अब चलते हैं अडेप्टेशन इन एम्फीबियंस क्या हैं। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इन एम्फीबियंस आर मच मोर डाइवर्स, जो एम्फीबियंस में जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा डाइवर्स है, किस्म किस्म की हैं, वैरायटी है उसमें ज़्यादा देन दोज ऑब्जर्व इन अदर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, जैसे कि दूसरे वर्टिब्रेट्स के ग्रुप से मुशाहिदा किया गया है कि एम्फीबियंस में ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ की। इन ईच ऑफ द 3 लिविंग ऑर्डर्स ऑफ एम्फीबिया, एम्फीबिया के हर 3 में से हर एक लिविंग ऑर्डर जो है आर टेंड टूवर्ड टेरेस्ट्रियलिटी, वो खुश्की की तरफ उनका रुझान है हर एक लिविंग ऑर्डर का। जैसे कि एम्फीबिया मीन्स डुअल लाइफ एनिमल्स, मीन्स कि वो वाटर में भी रहते हैं और खुश्की पर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं। सिसिलियंस वो होते हैं, ये सिसिलियन एनिमल्स जो हैं वो क्या हैं लेगलेस एनिमल्स हैं, और ये थोड़ा सांप के टाइप के दिखते हैं सारे। सेलमेंडर्स जो हैं लीजर टाइप्स एनिमल हैं और इनकी सिलेंडर बॉडी होती है। एनोरन जो हैं वो फ्रॉग टाइप्स एनिमल्स हैं। इनका इन तीनों ऑर्डर्स का किसकी तरफ रुझान है खुश्की की तरफ जो रुझान है, ज़मीन की तरफ। द वैरायटी ऑफ दीज अडेप्टेशन, जो इन अडेप्टेशन की वैरायटी है वो काबिले गौर है, नोट वर्ती है एनोरन्स में, मीन्स कि उसमें ये ज़्यादा पाई जाती हैं अडेप्टेशन। दीज रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन हैव बीन व्यूड एज अ पायनियरिंग एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट बाय वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ने क्या करना था, पता करना था किसको, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को, ज़मीनी माहौल को, खुश्की वाले माहौल को पता करना था, और वर्टिब्रेट्स को खुश्की वाले माहौल को पता करने में एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट के तौर पर, इब्तदाई एवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन अडेप्टेशंस को देखा जाता है या लिया जाता है। कहते हैं नोट वर्थी इज़ द एवोल्यूशन ऑफ अ डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ अ टेरेस्ट्रियल एग्स। यहाँ ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि काबिले गौर बात यह है कि जो एवोल्यूशन हुई है एग की टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओवो विविपेरिटी, ओवो मीन्स एग लेइंग एनिमल्स एंड विविपेरिटी, और जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं वो वाले एनिमल्स, जैसे कि मैमल्स हो गए, और इसमें बर्ड्स रिप्टाइल्स वगैरह आ जाते हैं। एंड दे हैव बीन इम्पोर्टेंट इन द सक्सेसफुल इन्वेंशन ऑफ अ माउंटेनियस इन्वायरमेंट बाय एम्फीबिया, और एम्फीबियंस ने खुश्की वाले और माउंटेन इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लिया है, मीन्स कि वो वहाँ पे भी अपने एग ले आउट कर सकते हैं। मीन्स कि एम्फीबियंस को अपनी फर्टिलाइजेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए अभी भी पानी की ज़रूरत थी, लेकिन एनोरन्स ने ये वाली अडेप्टेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से लिया है, तो वो टेरेस्ट्रियल एग्स भी ले आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने देखना है अडेप्टेशंस इन रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। कहते हैं रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन जो है रिप्टाइल्स की, परिंदों की और अर्ली मैमल्स की, वो क्या है। अर्ली मैमल्स फॉर शैडो, पहले ही पेशगोई करता है चेंजेस, तब्दीलियों की, एविडेंट जो कि वाज़िया है इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ लेटर मैमल्स, बाद वाले मैमल्स के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन, जिसमें ह्यूमंस भी शामिल है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो अर्ली मैमल हैं उनमें के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो चेंजेस आई हैं
वो वाजे हैं लेटर मैमल्स में भी, जिसमें ह्यूमंस भी शामिल है। द रेप्टिलियन सिस्टम्स इंक्लूडेड, जो रिप्टाइल्स का सिस्टम है वो क्या करता है, शेल एग ले आउट करता है, डेजिकेशन रेजिस्टेंट एग ले आउट करता है, मीन्स खुश्की से मुजाहमत करने वाले एग को ले आउट करता है। दीज एग्स हैड 3 बेसिक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इस एग के पास 3 बेसिक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, डेट स्टिल करेक्टराइज द मेमिलियन एम्ब्रियो, और ये मेमिलियन एम्ब्रियो में भी एक पाई जाती हैं। इसी तरह की 3 ही लेयर होती हैं। एज वेल एज अ फ्लैट एम्ब्रियो डेट डिवेल्प एंड अंडरवेंट, और फ्लैट एम्ब्रियो क्या करता है, डिवेल्प करता है और किसके गैस्ट्रुलेशन पीरियड के जब अंदर चला जाता है, अ टॉप अ ह्यूज योक मैस, और गैस्ट्रुलेशन किसके ऊपर होती है, एट अ टॉप ऑफ अ ह्यूज योक मैस, मीन्स कि ये योक है और इसके ऊपर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर बननी है, और इसने सिंगल लेयर ने यहाँ से चले जाना है, ये मीन्स के ब्लास्टूला बनेगा, ये योक है, सिंगल लेयर एग है, और इसने ब्लास्टूला ने किस में कन्वर्ट हो जाना है, गैस्ट्रूला में, और इसको हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। यहाँ पे हम पिक्चर देख लेते हैं इसकी, इसको रेज कर देते हैं, पिक्चर ही देख लेते हैं यहाँ से, इसको बड़ा करके आते हैं रेजर को। यहाँ पे हमने बुल अल्क देखा था पहले, नहीं देखा तो अब देख लेते हैं। ये ब्लास्टूला से किस में कन्वर्ट हो गई, गैस्ट्रूला में होगी, और ये योग के ऊपर 3 लेयर्स बनी हैं। और अब हमने देखना है एक, ये इस तरह का बुल अल्क दिखता है। यहाँ पे हम पेंसिल लेंगे, ये द सेम प्रोसेस ऑफ अ गैस्ट्रुलेशन इज स्टिल सीन इन अ मेमिलियन एम्ब्रियो, कहते हैं सेम गैस्ट्रुलेशन का सेम प्रोसेस मेमिलियन एम्ब्रियो में भी देखा जा सकता है, हालांकि उनमें जो योग का मैस है वो लॉस्ट हो चुका होता है। नेक्स्ट चलते हैं। द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग and developing embryo within a female for a long period of a time evolve in early mammals, कहते हैं जो मैकेनिज्म है एम्ब्रियो को डिवेल्प करने का, ये मेंटेनिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो को मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म है विद इन अ फीमेल के अंदर, मीन्स के यहाँ पे बात हो रही है एवोल्यूशन ऑफ अ इंटरनल इन्वायरमेंट, इसकी हेडिंग हो जाएगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इसकी हो जाएगी शैल एग्ड। कहते हैं जो ये किसने सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन अडैप्ट की थी, अर्ली मैमल्स ने की थी। अब वो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन कहते हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो एम्ब्रियो होता है उसको खुराक की, उसको किससे नरिश किया जा सकता है, न्यूट्रिएंट से और ऑक्सीजन से नरिश किया जाता है। यट इट वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अटैक बाय द फीमेल इम्यून सिस्टम, हालांकि इसको प्रोटेक्ट कर फीमेल इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। आफ्टर बर्थ के बाद द फर्स्ट मैमल नरिश देयर यंग वंस, बर्थ के बाद जो फर्स्ट मैमल है वो अपने यंग वंस को फीड करवाता है मिल्क से, जो कि मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन है। जस्ट एज अ प्राइमेट डू टूडे, जैसे कि मैमल्स आज के प्राइमेट्स मैमल्स को ही कहते हैं, आज के दौर में करते हैं। फीमेल एप्स एंड मंकीज आर सिंक्रोनस, कहते हैं मुतजाद हैं, उनकी मेटिंग टाइम पीरियड सेम नहीं है, वो सेम टाइम पे ब्रीड नहीं कर सकते। कहते हैं इसी तरह से मेटिंग और जो बर्थ है वो सिर्फ साल के कुछ अरसे में ही हो पाती है। फीमेल मेट्स ओनली वैन इन एस्ट्रस, कहते हैं फीमेल जो है वो एस्ट्रस के टाइम पीरियड में, एस्ट्रस हमने पढ़ा था ब्रीडिंग पीरियड, मेटिंग पीरियड, जब वो मेट करने के लिए रेडी हों वो वाले पीरियड में ही मेट करती हैं सिर्फ। इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फर्टिलाइजेशन, ये इंक्रीज कर देती है फर्टिलाइजेशन के चांसेस को। ह्यूमन फीमेल्स शोज लेस डिस्टिंक्टिव एस्ट्रस फेज के, ह्यूमन फीमेल्स में एस्ट्रस पीरियड ज़्यादा शो नहीं होता एंड कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, और
जो ह्यूमन फीमेल हैं वो थ्रू आउट अ ईयर पूरा साल ही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। जो ह्यूमन फीमेल्स हैं वो सेक्सुअल या फिर ह्यूमन जो हैं वो इंगेज होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में विदाउट रिप्रोडक्टिव पर्पस। कहते हैं रिप्रोडक्टिव पर्पस के बगैर ही कोई रिप्रोडक्शन करना उनका मकसद नहीं होता, वो उसके बगैर ही सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज हो सकते हैं, मसरूफ़ हो सकते हैं। नो लॉन्गर इज अ सेक्सुअल बिहेवियर प्रीकैरियसली tied to the evolution mean releasing mature egg from the ovary। कहते हैं इतिहादी तौर पे एवोल्यूशन से उसको मुंसलिक नहीं किया जाता है सेक्सुअल बिहेवियर को।